बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का एक ही सपना था, एक बड़े शहर में जाकर पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना। वो रात दिन मेहनत करता, किताबों में खोया रहता और हर सुबह उठकर खुद से कहता, एक दिन मैं जरूर कामयाब होऊंगा। वर्षों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया। अर्जुन को शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। पूरे गांव ने उसे आशीर्वाद दिया। अर्जुन शहर पहुंचा। विशाल इमारतें देखकर उसके मन में सपने उड़ने लगे। उसने सोचा, यहीं से मेरी असली जिंदगी शुरू होगी। लेकिन जीवन ने कुछ और ही सोच रखा था। पहले ही महीने में अर्जुन बीमार पड़ गया, बहुत बीमार। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें कुछ महीने पूरा आराम चाहिए, पढ़ाई की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अर्जुन का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इतनी मेहनत, इतने सपने, और अब ये? उसने कॉलेज छोड़ दिया, गांव लौट आया। लोगों ने ताने मारे, कुछ ने कहा, अरे शहर की हवा नहीं लगी होगी। कुछ हंसे, कुछ ने दया दिखाई। अर्जुन का दिल भारी था। रात रात भर वो सोच में डूबा रहता, मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? वो मुलाकात जिसने सब बदल दिया। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। लोग उन्हें गुरुजी कहते थे। अर्जुन को किसी ने कहा, तुम गुरुजी से मिलो, शायद तुम्हारे मन को शांति मिले। अर्जुन गया, लेकिन शिकायत लेकर गया। उसने गुस्से से कहा, गुरुजी, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? क्या ये भी किसी अच्छे के लिए हुआ? गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, क्या तुमने कभी देखा है कि फूल खिलने से पहले कली कितना तड़पती है? अर्जुन चुप रह गया। गुरुजी ने आगे कहा, जब बीज मिट्टी में दबता है तो उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, अंधेरा चारों ओर, मौन। लेकिन वही अंधेरा उसे जड़ें देता है और वही जड़ें एक दिन उसे पेड़ बना देती हैं। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। गुरुजी बोले, तुम्हारी बीमारी तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, वो तुम्हें रुकने के लिए आई है, ताकि तुम असली दिशा देख सको। अगर तुम शहर में भागते रहते तो शायद तुम खुद को कभी ना पा पाते, वो सफर जो अंदर की ओर ले गया। अर्जुन ने गुरुजी की बात सुनी। शुरू में समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि गांव में एक स्कूल था जहां बच्चों को सही शिक्षक नहीं मिल रहे थे। गरीब परिवार के बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे थे। पहली बार अर्जुन के मन में एक नया विचार आया, क्या मैं यहाँ इन बच्चों को पढ़ा सकता हूँ? शुरू में उसे डर लगा, मैं खुद तो कुछ बन नहीं पाया, मैं इन्हें क्या सिखाऊंगा? फिर गुरुजी की बात याद आई, जो होता है वो तुम्हें तोड़ने नहीं, बनाने के लिए होता है। अर्जुन ने हिम्मत की। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। पहले 2 बच्चे आए, फिर 5, फिर 10। धीरे धीरे अर्जुन के अंदर एक नया जीवन जाग उठा। उसे महसूस हुआ कि जो संतुष्टि उसे शहर में नहीं मिलती, वो यहाँ मिल रही है। वो घटना जिसने सबको हिला दिया। 1 साल बीत गया। अर्जुन अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसकी क्लास में अब 40 बच्चे थे। गांव वाले उसका सम्मान करने लगे। लेकिन विराम। एक दिन फिर एक तूफान आया। गांव में बाढ़ आ गई, पानी घरों में घुस गया। लोग डरे हुए थे, बच्चे रो रहे थे। अर्जुन ने देखा कि उसका स्कूल भी पानी में डूब रहा है। लोग भाग रहे थे, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसने एक एक बच्चे को सुरक्षित निकाला। किताबें भीग गईं, फर्नीचर बह गया, सब कुछ खत्म हो गया। उस रात अर्जुन फिर टूट गया। उसने आसमान की ओर देखा और चीख कर कहा, यह भी अच्छे के लिए है, मैंने फिर से सब कुछ खो दिया। लेकिन अगली सुबह जो हुआ, वो अर्जुन ने कभी सोचा नहीं था। वो सुबह जिसने सब समझा दिया। जब अर्जुन उठा तो उसने देखा कि पूरा गांव उसके स्कूल के सामने इकट्ठा है। सबके हाथ में कुछ ना कुछ था। किसी के पास ईंटें थीं, किसी के पास लकड़ी, किसी के पास रंग, किसी के पास किताबें। गांव के सरपंच ने कहा, अर्जुन, तूने हमारे बच्चों को बचाया, अब हम तेरे सपने को बचाएंगे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी के आंसू। सब मिलकर स्कूल बनाने लगे, इस बार पुराने स्कूल से भी बड़ा और मजबूत।
उसी समय शहर से एक पत्र आया। यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने लिखा था, हमें तुम्हारे काम के बारे में पता चला। हम तुम्हें एक विशेष छात्रवृत्ति देना चाहते हैं। तुम पढ़ाई और अपना स्कूल दोनों जारी रख सकते हो। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया, अगर वो बीमार नहीं पड़ता तो गांव नहीं लौटता, अगर गांव नहीं लौटता तो इन बच्चों को नहीं पढ़ाता, अगर स्कूल नहीं बनाता तो ये छात्रवृत्ति नहीं मिलती, और अगर बाढ़ नहीं आती तो पूरा गांव कभी साथ नहीं खड़ा होता। वो दौड़कर गुरुजी के पास गया। गुरुजी पेड़ के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने रोते हुए कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ आया, जो छिन गया वही मुझे बचाने आया था। वो सच जो हर किसी को जानना चाहिए। गुरुजी ने अर्जुन का सिर सहलाया। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में जो भी होता है वो दो कारणों से होता है। पहला, तुम्हें रोकने के लिए, ताकि तुम गलत दिशा में न भाग जाओ। दूसरा, तुम्हें तैयार करने के लिए, ताकि तुम असली उद्देश्य के लिए मजबूत बन सको। लेकिन अधिकतर लोग इसे समझ नहीं पाते। वे बीच में ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि जीवन उनके खिलाफ है, लेकिन सच तो ये है, जीवन हमेशा हमारे पक्ष में होता है। बस हमें धैर्य रखना आना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, लेकिन जब दर्द आता है तो धैर्य कैसे रखें? गुरुजी ने कहा, दर्द को पकड़ो मत, उसे देखो। जैसे बादल को देखते हो, वो आता है और चला जाता है, लेकिन आसमान वैसा का वैसा रहता है। तुम भी वैसे ही हो। दर्द आएगा, परेशानियां आएंगी, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप वो कभी नहीं बदलता। वो संदेश जो सबके लिए है। आज अर्जुन एक बड़े स्कूल का प्रिंसिपल है। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन वो कभी गांव नहीं छोड़ा, क्योंकि अब उसे पता था कि असली सफलता कहाँ है, असली खुशी कहाँ है। उसके स्कूल में आज सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, सब मुफ्त में, और हर बच्चे को अर्जुन एक ही बात सिखाता है, जब जीवन तुम्हें गिराए तो समझना कि वो तुम्हें उड़ना सिखा रहा है। जब तुमसे कुछ छिन जाए तो समझना कि वो तुम्हें कुछ और बड़ा देने की तैयारी कर रहा है, और जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया तो समझना कि असली शुरुआत अभी होने वाली है। लोग अर्जुन से पूछते हैं, क्या सच में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है? अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, मैं नहीं जानता कि हर चीज अच्छी होती है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि हर चीज में कुछ ना कुछ सीख छुपी होती है, और अगर हम उस सीख को पकड़ लें तो वो बुरी चीज भी अच्छी बन जाती है। आखिरी बात जो दिल से कहनी है। तो दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में भी कुछ टूट रहा है, कुछ छिन रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो जरा रुकिए। हो सकता है ये आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आया हो सकता है ये अंधेरा आपको रोशनी की ओर ले जा रहा हो सकता है जो आज छिन रहा है वो कल आपको बचाने वाला हो। बस धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जीवन एक अद्भुत यात्रा है, और इस यात्रा में हर मोड़ का एक मतलब होता है, हर गिरावट का एक मकसद होता है। अगर ये कहानी आपको छू गई तो इसे शेयर जरूर कीजिए किसी ऐसे इंसान के साथ जो आज टूटा हुआ है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना हुई है जो उस समय बुरी लगी लेकिन बाद में अच्छी साबित हुई?